Hello students, good morning to all. This is the second part of second video of larva of crustacea. First video जो था उसमें हमने एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखा था crustacea का, और इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो सेगमेंट्स हैं, अपेंडिसेस हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। इसके अलावा हमने नॉप्लियस लार्वा, मेटानॉप्लियस लार्वा एंड प्रोटोजोइया लार्वा तक स्टडी किया था। इस वीडियो में हम जोइया लार्वा, साइट्रस लार्वा, माइसिस एंड शाइजोपोडा लार्वा, मेगालोपा लार्वा, फाइलोजोमा लार्वा एंड एलिमा लार्वा, इसके साथ हम जो क्रिस्टेशियन लार्वा की इंपॉर्टेंस होती है उसको स्टडी करेंगे। जोइया लार्वा जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लार्वा है। बहुत अच्छी इसकी स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी इसकी स्लाइड हमें नज़र आती है। हम लोग जो प्रैक्टिकल को स्टडी करते हैं तो उसमें स्लाइड स्टडी की जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जोइया लार्वा के अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसा हमें नज़र आता है, हुक्ड, एक बैंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नज़र आता है। और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल स्पाइन एंड मीडियन स्पाइन। तो हर एक लार्वा का अपना एक आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर होता है, जिसके थ्रू हम उस स्लाइड को एट फर्स्ट ग्लांस हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हुक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके अलावा इसमें स्पाइन्स होते हैं। Zoea larva has a well-formed head, two stalked compound eyes and one simple eyes। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कंपाउंड आइज की प्रेजेंस जो है वो जोइया लार्वा से शुरू होती है। हमने नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस एंड प्रोटोजोइया लार्वा देखा था, वहाँ पे सिंपल आइज प्रेजेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सभी तरह के अपेंडिसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटीन्यूल, एंटीना एंड मैंडिबल, मैक्सिल्यूली और मैक्सिलिपीड्स। ये हम प्रोटोजोइया लार्वा तक देखते आए हैं कि ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। Helmet-like carapace is well formed and bear two long dorsal spine, median rostrum, and two lateral spines often met with। यहाँ पे आपको डॉर्सल स्पाइन नज़र आता है, मीडियन रॉस्ट्रम नज़र आता है, इसके अलावा लिटरल स्पाइंस नज़र आते हैं। तो इस तरह से आप लिटरल स्पाइंस, रॉस्ट्रम, इनके बेस पे इसका जो एक डिस्टिंग्विश सा स्ट्रक्चर बनता है उसके थ्रू आप इसको पहचान सकते हैं। Thorax is an unsegmented and rudimentary at its hinder end. Abdomen is well formed and six segmented। यहाँ पे it's important to note that यहाँ पे abdomen कैसा आपका segmented है। इससे पहले तक अगर हम देख रहे थे तो वहाँ पे abdomen segmented नहीं था, thorax जो है वो अनसेगमेंटेड है यहाँ पे भी, ठीक है। तो लेकिन एब्डोमेन की सेगमेंटेशन जो है आपकी जोइया लार्वा से स्टार्ट होती है। इट स्विम्स बाय इट्स बाइरेमस मैक्सिलिपीड्स। इन पीनियस प्रोटोजोइया डेवलप इनटू जोइया। इन सम anorma the egg hatches as a zoia which passes through a metazoia stage to become adult। अब यहाँ पे ये हमें याद करने हैं एग्जाम्पल्स इसके कि किस ग्रुप में डायरेक्ट नॉप्लियस से डायरेक्ट जोइया में कन्वर्जन होता है, या डायरेक्ट आपके नॉप्लियस देन प्रोटोजोइया देन जोइया में जाता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पीनियस में हमने देखा कि जो एग है वो डायरेक्टली जोइया लार्वा में बनता है और जोइया से फिर मेटाजोइया में कन्वर्जन होता है। मेटाजोइया इज इन फैक्ट एन एडवांस स्टेज ऑफ जोइया बट डिफर इन इट हैविंग द यूनिरेमस रूडिमेंट्स ऑफ द थोरेसिक एपेंडिसेस बिहाइंड द मैक्सिलिपीड्स। तो यहाँ पे कैसे होते हैं थोरेसिक एपेंडिसेस, कैसे हैं यहाँ पे यूनिरेमस मैक्सिलिपीड से पहले। तो तीन लार्वल स्टेजेस हैं, प्रोटोजोइया, जोइया एंड मेटाजोइया। प्रोटोजोइया जो है वो थोड़ा सा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, देन जोइया, और एडवांस स्ट्रक्चर में आपकी मेटाजोइया आती है। इसी तरह से क्लिप्टोसिस लार्वा ऑफ यूफोजिया मेलिकोस्ट्रिकन है, इज सिमिलर टू द जोइया लार्वा इन ऑल एसेंशियल फीचर्स एक्सेप्ट दैट इट पोजेसेस सेसाइल पेयर्ड आइज इन प्लेस ऑफ स्टॉक्ड आइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में आपको सिंपल आइज नजर आती है, कंपाउंड आइज यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। सो दिस इज अबाउट द जोइया लार्वा। इसके बाद हम देखते हैं साइट्रस लार्वा। साइट्रस लार्वा जो है ये आपके शेल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग सा करेक्टर है कि विच लार्वा इज शेल्ड, लाइक दिस इज द साइट्रस लार्वा। और इसमें जो शेल्स होती हैं ये आपके एडेक्टर मसल्स के थ्रू क्लोज्ड होती है। तो एडेक्टर मसल्स एज सीन इन द ऑस्ट्रेकोड एडल्ट साइट्रस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हेड जो है इसमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसे एंटीन्यूल का जो बेस होता है उस पर सीमेंट ग्लैंड्स ओपन होती हैं। एंटीना आर लॉस्ट बट रिमेनिंग सिफेलिक अपेंडिसेस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि एंटीना जो होती हैं वो नहीं होती है, एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एंटीन्यूल्स
के जो टिप होती है उस पर सीमेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा आपके एंटीनास जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिफेलिक एपेंडिसेस बाकी सभी सिफेलिक एपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। थॉरैक्स हैज 6 पेयर ऑफ बाइरेमस लिम्स। देयर इज एन एब्डोमेन ऑफ 4 to 6 सेगमेंट्स। इट हैज मेनी एडल्ट फीचर्स। तो एब्डोमेन जो है यहाँ पे सेगमेंटेड है। तो जोइया के बाद में आप जितने भी एडवांस स्टेजेस देखेंगे लार्वा की वो सभी कैसी होती है, यहाँ पे सेगमेंटेड होती हैं। इन सीरीपीडिया फॉर एग्जाम्पल लीपर्स द एग हैचेस एज नॉप्लियस. It changes into cypress which get fixed by a disc of antennules with the secretion of cement gland, and then it become a pupa which forms shell plate and rotate to assume the adult form. तो बेसिकली जो इसका एग्जांपल है दैट इज द सीरीपीडिया में लीपस में ये प्रेजेंट होता है। थोरेसिक लिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनस प्रेजेंट होती हैं। गट वेल फॉर्म्ड होती हैं। इसके अलावा कंपाउंड आइज इसकी स्पेशलिटी है, इसमें कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लार्वल स्टेज होती है दैट इज द माइसिस लार्वा और शाइजोपोडा लार्वा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट है, रोस्ट्रम भी प्रेजेंट है, इसके अलावा कंपाउंड आइज हैं, एंटीन्यूल एंटीना दोनों प्रेजेंट हैं, थोरेसिक एपेंडिसेस प्रेजेंट हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्डोमेन्स जो है सेगमेंटेड है विद एपेंडिसेस। प्लियोपोड्स एंड यूरोपोड्स बोथ आर प्रेजेंट। Mysis and Schizopoda larva resemble an adult mysis. Head and thorax have carapace. Cephalic appendices are 5, thoracic appendices are 8. That means as similar to the adult structure. Adults में भी आप क्या देखते हैं, thoracic जो रीजन होता है उसमें 8 appendices होते हैं and cephalic appendices जो होते हैं ये 5 होते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन जो है उसमें 5 पेयर ऑफ बाइरेमस प्लियोपोड एंड 6 पेयर ऑफ यूरोपोड एंड एल्सन। सो जितने भी टाइप के एपेंडिसेस किसी एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट क्रस्टेशिया में भी सभी यहाँ पे माइसिस लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। तो अब तक के हमने जितने भी लार्वल स्टेजेस देखी उनमें ये सबसे एडवांस होते हैं। In some decapoda, the penis marine prawn, the egg hatches as nauplius. It passes by successive mods through zoea, then protozoa and mysis stage, which changes into an adult. तो ये आपको this is an example, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना है कि पेनियस में जोइया से आपका कन्वर्जन होता है प्रोटोजोया, then mysis stage. In some lobsters, Homerus, both nauplius and zoea are passed within the egg, and egg hatches as mysis larva, which changes into an adult. तो ये हमें ये याद रखना है कि कुछ लार्वल स्टेजेस में जो चेंजेस होते हैं वो विद इन एग ही हो जाते हैं, और जो एग हैच होता है वो डायरेक्ट किसी एडवांस स्टेज में होता है। अगर नॉप्लियस लार्वा में हो रहा है तो नॉप्लियस लार्वा फिर फर्दर कन्वर्ट होता है, अदरवाइज एग में ही कन्वर्जन जो होता है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हो जाता है, यानी मॉल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो विद इन कवरिंग ही इसमें हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज होती है मेगालोपा लार्वा। Megalopa larva has an unsegmented cephalothorax with all 13 pair of appendices like those of the crab. Abdomen is straight and in line with cephalothorax. तो यहाँ पे abdomen कैसा है, straight है, segmented है, with appendices है। जितने तरह के appendices आप पढ़ते हैं, cephalic appendices, thoracic appendices and abdominal appendices, वे सभी यहाँ पे present होते हैं। In crab, nauplius is passed in the egg. It hatches as a zoea, which by molting form the megalopa stage. By megalopa, the molting forms the adult. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रैब्स है उसमें नॉप्लियस लार्वा जोइया में कन्वर्ट होता है एंड देन मेगालोपा में कन्वर्ट होता है। हर्मिट क्रैब में ग्लूकोथोइया करस्पॉन्डिंग टू अ मेगालोपा विद द सिमेट्रिकल एब्डोमेन एंड स्विमिंग प्लियोपोड्स। तो हर्मिट क्रैब्स जो होते हैं उसमें ग्लूकोथोई लार्वा होता है जो कि मेगालोपा लार्वा के सिमिलर होता है। सो दिस इज अबाउट द मेगालोपा लार्वा। नेक्स्ट फाइलोजोमा लार्वा। फाइलोजोमा क्योंकि लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नोन एज फाइलोजोमा लार्वा। इन प्लेनेरियस स्पाइन और रॉक लॉबस्टर, स्पाइन लॉबस्टर और रॉक लॉबस्टर्स, द एग हैचेस डायरेक्टली इनटू द डेलिकेट ट्रांसपेरेंट एक्सट्रीमली फ्लैटेंड लीफ लाइक लार्वा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फाइलोजोमा और ग्लास क्रैब। दिस लार्वा इज लार्ज साइज्ड हैविंग 3 डिस्टिंक्ट रीजन इन द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन एंड ओवल कैरापेस कवर्स द हेड एंड पार्ट ऑफ थॉरैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इट प्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, प्लेस्ड एंटीरियर लिटरली इन द हेड। आइज की पोजीशन सभी में एंटीरियर लिटरली इन द हेड रीजन होती है। नेक्स्ट थॉरैक्स में आपको 6 पेयर ऑफ अपेंडिसेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट थॉरेसिक मैक्सिलरी बीड्स जो होती हैं वो रुडिमेंट्री होती हैं, एंड सेकंड आर यूनिरेमस, थर्ड आर वेल फॉर्म्ड बाइरेमस, एंड द रिमेनिंग 3 जो होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, वॉकिंग लेग्स होती हैं। एब्डोमेन जो होती है उसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है लेकिन एपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं।
ऑल्दो ये आपका एक एडवांस स्टेज है, लेकिन यहाँ पे आप एब्डोमेन जो है उसमें अपेंडिसेस नहीं होते हैं. दिस लार्वा अंडरगो सेवरल माउंटिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट फाइलोसोमा, हाउ आर कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड माइसिस लार्वा. तो फाइलोसोमा लार्वा जो है आपका कैसा माना जाता है, मॉडिफाइड माइसिस लार्वा की फॉर्म में माना जाता है. तो फाइलोसोमा लार्वा जो है प्लेनेरिस में प्रेजेंट है, एडवांस है, लेकिन फिर भी आपको एब्डोमेन में यहाँ पे सेगमेंट्स अपेंडिसेस नजर नहीं आते हैं. दिस इज द लास्ट लार्वल स्टेज. दिस इज द एलिमा लार्वा. एलिमा लार्वा जो होती हैं ये आपके मेलेकोस्ट्रोकन लाइक स्क्विला में प्रेजेंट होता है. द एग डायरेक्टली हैचेस आउट इनटू अ यंग स्टेज कॉल्ड एलिमा लार्वा. इट इज अ पेलेजिक फॉर्म हैविंग स्लेंडर बॉडी विथ शॉर्ट बट ब्रॉड कैरापेस प्रेजेंट होता है. इट्स बॉडी इज ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट. In addition to all the cephalic appendages, only 2 thoracic appendages are found. तो cephalic appendages यहाँ पे present होते हैं सभी, लेकिन thoracic appendages केवल 2 ही present होते हैं. Abdomen has 6 segments with 4 or 5 pair of pleopores, and the last जो होती है इसका telson present होती है. Elima larva is supposed to be modified zoea larva, but it differs strikingly from the zoea larva. Zoea larva में कितना आपको spines, caudal fork नजर आती हैं, abdomen बहुत अच्छे से segmented होता है, spines, rostrum वगैरह बहुत अच्छे से नजर आते हैं, एक hooked structure होती है. तो एलिमा लार्वा माना जाता है कि जोया का मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट. आर्मेचर ऑफ द टेल्सन एंड वेल डेवलप्ड लार्ज सेकेंड मेक्स रिपीट्स इसमें प्रेजेंट रहती है. सो ये सभी क्रस्टेशियन लार्वा के बारे में हमने देखा, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो. इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स होते हैं लार्वा के, लेकिन आपको जो बेसिकली पूछा जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं वो यही लार्वा होते हैं. इनकी सबकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, वेल लेबल डायग्राम आपके बनने चाहिए, और एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. एक बेसिक डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहता है तो आप आसानी से लार्वास को कंपैरेटिव वे में भी याद कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेजेस को हमें क्यों स्टडी हम करते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है. तो लार्वा की इम्पोर्टेंस में जो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हीकल्स लॉ ऑफ रिकैपिचुलेशन. हीकल्स लॉ ऑफ रिकैपिचुलेशन कहते हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी इंडिविजुअल का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसके एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स पहले आते हैं. ठीक है, विच स्टेट इफ द जो नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द Heckel's law of recapitulation which states that every organism during its development, that is ontogeny, repeats its evolutionary history is considered true, then it can be said that Nauplius stage represent the ancestral form of the crustacean, because all the crustacean invariably pass through Nauplius stage during their development. तो हम ontogeny repeats phylogeny means जो भी किसी एक क्लास के करेक्टर, सपोज हम क्रिस्टेशिया की बात करें तो क्रिस्टेशिया के जो लार्वाज हैं वो जब एडल्ट में बनेंगे तो उनके अपने कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होंगे एडल्ट फॉर्म के, लेकिन उनकी जो स्पीशीज़ के करेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि अपेंडिसेस की प्रेजेंस है, आइज़ जो है वो सिंपल होती हैं, उसके बाद वो कंपाउंड आइज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, या जो बॉडी का सेगमेंटेशन है हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है, लेकिन जो एक बेसिक करेक्टर है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेफेलोथॉरिक्स एंड एब्डोमेन. तो ये सभी करेक्टर्स लार्वल स्टडी में हम आसानी से समझ सकते हैं. किसी भी आप एडल्ट की स्ट्रक्चर को देख के आप उसके जो उसके फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स हैं उनका आइडिया नहीं लगा सकते. अगर आपको उसके फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स के बारे में आइडिया लगाना है तो हमें उसकी लार्वल स्टेज को स्टडी करना होगा, क्योंकि लार्वल स्टेजेस में भी सभी जो उनके एंसेस्टर्स के करेक्टर्स होते हैं वो सभी उसके लार्वाज में प्रेजेंट रहते हैं. So it can be concluded that present day crustacean have evolved through the Nauplius stage. इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉप्लियस स्टेज जो होती हैं डिस्पर्शन, क्योंकि लार्वा कैसे होते हैं आपके डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं. तो एडल्ट जो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ को एग्जिबिट करते हैं या पर्टिकुलर किसी एरिया से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो फिर भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आप कह रहे हो. तो ये जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसकी वजह से होता है, इनके लार्वास की वजह से होता है. इसके अलावा लार्वा स्टेजेस आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट होमोलॉजीज एंड डेफिनिटी अमंग द वेरियस ग्रुप्स. Occurrence of Nauplius stage in all the crustacean connect the different representative of this group. लार्वाज की वजह से, लार्वाज में अगर कोई कैरेक्टर सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दो ग्रुप क्लोजली प्लेस्ड हैं. अगर दो ग्रुप हमने क्लासीफाई किए और हम एक सीक्वेंस में उनको रख रहे हैं तो वो सीक्वेंस में ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है देयर सिमिलैरिटीज. वो उनकी सिमिलैरिटीज के बेस पर उस सीक्वेंस को रखा जाता है.
तो लार्वल्स की स्टडी के बेस पे हम किसी भी दो क्लास की सिमिलैरिटीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनफैक्ट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नॉप्लियस स्टेज इन इट्स लाइफ हिस्ट्री दैट कनेक्ट सेक्युलाइना टू क्लास क्रुस्टेशिया एंड फर्दर द प्रेजेंस ऑफ साइप्रस स्टेज रिलेटेड टू द क्लास सेरिपीडिया। तो इस तरह से हम क्लासेस के क्लोज रिजेम्बलेंस को भी लार्वल स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the crustacean larva, their different forms, their importance, and all about things. So, thank you.